बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काशर भाई, उम्मीद है सब काफ़ियत से होंगे। काशर भाई, आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बात करेंगे हम आज जो है वो पोटाश की। पोटाश जो है वो हमारी फसलों में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पोटाश के क्या फ़वाइद हैं। पोटाश जो है वो हमारी धान की फसल पे कितनी जो है वो होनी चाहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। काशर भाई, पोटाश जो है वो एसओपी पोटाश जी, या दानेदार जो पोटाश है, इसकी बात करें तो ये मार्केट में एक जो है वो महंगी खाद है। इसके इस्तेमाल की बात करें, अगर हम इसका दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो इससे का जो है वो एक तो टाइम भी ज़ाया होता है, पैसे भी ज़ाया होते हैं और नुकसान जो है वो दुगना हो जाता है। काशिर भाइयों, धान की फसल इस टाइम चूँकि मौजूदा चल रही है, इसके हवाले से हम बात करेंगे आज। धान की फसल में पोटाश जो है वो शुरू में जो है वो 40% तक और 60% तक जो है वो तकरीबन जो है वो एंड पे चाहिए होती है। तो फिर जो है ये 100% तक मिलती है। धान की फसल में पोटाश 40% तक शुरू में जो है वो दानेदार पोटाश की बात करें तो वो ज़्यादा बेहतर होती है, मुफीद होती है, क्योंकि ये बुझाई के वक्त अगर आप इस्तेमाल करते हैं डीएपी खादों के साथ, या नाइट्रोफास जो आप डाल रहे होते हैं, या फास्फोरस की खाद कोई भी है, तो उसके साथ आप इसको मिलाकर अगर छटा करवा देते हैं तो इससे आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। पौधा जो जड़ है वो मजबूती से बनाता है, जड़ जो है वो सेहतमंद रहती है, लंबी जड़ बनती है और जड़ का जो खुराक लेने का अमल है वो बेहतर हो जाता है। पोटाश का शुरू में इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप जो है वो शुरू में इस्तेमाल नहीं कर पाए तो 60% तक जो है वो एक तहकीक के मुताबिक एंड पे जो है वो पोटाश की ज़रूरत होती है। एंड पे ये नहीं है कि पक जाने के बाद जो है वो पोटाश इस्तेमाल करें। तकरीबन जब आपकी नाली में सिट्टा जो है वो नमूदार हो जाता है, जिसको हम जो है वो गोब की हालत कहते हैं, तो गोब की हालत में आप पोटाश का इस्तेमाल करें। पोटाश का गोब की हालत में इस्तेमाल करने से आपका एक तो जो लाजिंग हो जाती है, गिर जाती है आपकी फसल, वो गिरने से बच जाती है। इसके अलावा पोटाश के इस्तेमाल से आपका जो दाना है उसकी भराई अच्छे तरीके से होती है, दाना मोटा होता है, वजनी होता है, चमकदार होता है और दाने की जो टेस्ट है वो बेहतर हो जाता है, जायकेदार बन जाता है। पोटाश का इस्तेमाल जो है वो गोब की हालत में करने से आपकी धान की फसल जो है वो लश ग्रीन होती है। और पोटाश जो है वो बात करें कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए धान की फसल में, अगर आप बुझाई के वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं तो 25 केजी फी एकड़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। धान की फसल में अगर पोटाश जो है वो आप गोब की हालत में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो तब आप फ्लड के ज़रिए अगर करना चाह रहे हैं तो 12 किलो या 12.5 किलो आप फी एकड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। 25 केजी का मार्केट में बैग जो है वो आराम से आपको मिल जाता है। 25 केजी का बैग जो है वो आप 2 एकड़ में आप आसानी से फ्लड कर सकते हैं। अब बात करें कि अगर आप गोब की हालत में भी पोटाश का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, फ्लड नहीं करना चाह रहे, तो 30% मार्केट में आपको पोटाश मिल जाती है। 30% जो लिक्विड फार्मुलेशन में पोटाश मिलती है, आप उसका जो है वो गोब की हालत में स्प्रे कर सकते हैं जब आपका नाली के अंदर जो है वो सिटा होता है। पोटाश का इस्तेमाल जो है वो करके यकीनी जो है वो अपनी पैदावार को बना सकते हैं आप। तो पोटाश का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करें। शुक्रिया।